हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर स्मार्ट एमपी के सीरीज़, जिसमें हम आज कंटिन्यू करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ना। आपको हिस्ट्री के लेक्चर थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर आपने एमपी के हिस्ट्री पे कमांड पा लिया तो आपकी एमपी जीके का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा और आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो कॉन्फिडेंस है वो इमेंस लेवल पे होगा। राइट, तो एमपी के हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। ओके, गुप्ता डायनेस्टी में सबसे पहले आपको पता है नाम आता है चंद्रगुप्त वन का। तो चंद्रगुप्त वन की मध्य प्रदेश में कहाँ पे प्रेजेंस पाई गई है? मालवा और विदिशा में वाले एरिया में इनकी प्रेजेंस पाई गई है चंद्रगुप्त वन की। राइट, वहीं समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने शाका रूलर्स को हराया था और इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने ईरान इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, इनका ईरान इंस्क्रिप्शन यही बताता है समुद्रगुप्त ने शाका किंग्स को हराया था। राइट, और इसी की याद में ईरान इंस्क्रिप्शन है इनका। राइट, तो ये एक तरह का सेल्फ सफिशिएंट टाउन है ईरान, तो यहाँ पे इनका इंस्क्रिप्शन है। राइट, इसके अलावा गुप्ता पीरियड में कुछ और टेम्पल्स हैं एमपी में। राइट, बहुत ही लेसर नोन टेम्पल्स हैं, साकोरी, कुंडलपुर। ठीक है, हाटा नाम की जगह है दमोह में, वहाँ पे साकोरी और कुंडलपुर नाम के टेम्पल पाए गए हैं। राइट, तो कहा जाता है यहाँ पे भी गुप्ता पीरियड के रिमेन्स मिले हैं इन जगहों पे भी, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार याद रखना। इसके अलावा चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्त के बारे में जान लो। जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, राइट, उन्होंने उज्जैन को सेकंड कैपिटल बनाया था, मतलब कहीं ना कहीं उज्जैन से ज़्यादा एसोसिएटेड थे वो। राइट, उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उज्जैन में पाई गई। इसके अलावा उदयगिरी जो इंस्क्रिप्शन है केव का, वो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताता है। ठीक है, और जो कुमारगुप्त है उनका कौन सा था? तुमायन इंस्क्रिप्शन। तुमायन इंस्क्रिप्शन किसका था? कुमारगुप्त का। राइट, तुमायन इंस्क्रिप्शन कहाँ से बिलोंग करता है? अशोकनगर से। राइट, ये इंस्क्रिप्शन तुमैन विलेज में मिला था और इसमें इन्फॉर्मेशन किसकी मिलती है? कुमारगुप्त के टाइम की, कि उन्होंने कैसे मंदिर बनवाए थे। राइट, इसके अलावा अभी कहाँ पे है ये? अभी पूछा जाए तो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है ग्वालियर में, वहाँ पे रखा हुआ है तुमैन इंस्क्रिप्शन। कैसे याद रखोगे कि कुमारगुप्त का तुमैन इंस्क्रिप्शन था और चंद्रगुप्त का उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन था? सिंपल सी बात है कि कुमार तुम आए तो चांद का उदय हो गया। ठीक है, कुमार तुम आए, चांद का उदय हुआ। राइट, कुमार जब तुम आए मतलब तुमायन, चांद का उदय हुआ मतलब चंद्रगुप्त, और उदयगिरी। इस तरह से ये चारों आपको याद हो गया। राइट, एमपी में गुप्ता पीरियड के टाइम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, कि जैसे टिगवा में विष्णु मंदिर है। राइट, और भूमरा और खोल शिव टेम्पल है। राइट, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो विष्णु टेम्पल टिगवा, इसके अंदर 36 हिंदू टेम्पल मिले हैं, जिसमें से कंकाली टेम्पल बहुत फेमस है। राइट, वैसे ही शिव टेम्पल भूमरा एंड खोल, राइट, ये कहाँ पे है? सतना डिस्ट्रिक्ट में है, नागौर में। यहाँ पे भी एक फेमस टेम्पल है जिसका नाम है भरकुलेश्वर टेम्पल। ओके, तो एक्चुअली जो शिव टेम्पल है इसका एक्चुअल नाम ही भरकुलेश्वर टेम्पल है। राइट, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ की एंट्रेंस बहुत ही डेकोरेटेड है, इस पर गंगा और यमुना गॉडेस की मूर्ति बनी हुई है। पार्वती टेम्पल नचना कोठार में। ठीक है, इसमें अजयगढ़ पन्ना में ये जगह है और ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे मिला था। और इसके अंदर एक फेमस टेम्पल है चतुर्मुख टेम्पल। ठीक है, जिसको चौमुखनाथ भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं चाहिए। कैसे याद रखोगे कि विष्णु टेम्पल टिगवा, शिव टेम्पल भूमरा खोल, पार्वती टेम्पल नचना कोठार, ये चीज़ें कैसे याद रखोगे? देखो सिंपल सी बात है, विष्णु जी के हाथ पे चक्र होता है उंगलियों पे, तो हमेशा वो चक्र ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, तो आप बोलते हैं ना चक्र ऐसा होता है इनकी उंगलियों पे टिक गया है, तो टिक गया है विष्णु जी की उंगलियों पे चक्र। तो विष्णु टेम्पल टिगवा, शिव टेम्पल भूमरा एंड खोल। कैसे याद रखोगे? शिव जी डांस करते हैं ना, उनका बहुत फेमस डांस है। राइट, तो ऐसा लगता है बूमरो बूमरो कर रहे हैं, पूरी अपनी आर्म्स फैला के बाहें खोल के एकदम डांस करते हैं शिव जी, तो शिव जी डांस करने लगते हैं। राइट, तो बूमरो बूमरो करते हैं पूरा खोल खोल के। राइट, फिर पार्वती टेम्पल नचना कोठार, कैसे याद रहता है? तब शिव जी डांस करते हैं तो पार्वती जी बिल्कुल इंप्रेस हो जाती हैं कि क्या ही, नाचना तो बहुत ही कठिन है, बट देखो मेरे जो शिव जी हैं वो कितना अच्छा बूमरो बूमरो कर रहे हैं। राइट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सिर्फ आपको याद कराने के लिए ट्रिक्स बनाई गई हैं। राइट, तो पार्वती टेम्पल में नाचना कोठार, ठीक है, शिव टेम्पल भूमरा एंड खोल एंड विष्णु टेम्पल टिगवा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में एटलीस्ट ऑप्शन देख कर तो याद आना ही चाहिए। राइट, बाकी बुद्धिस्ट टेम्पल तो पता ही है, सांची में होंगे, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा यहाँ एम्प्टी सिर्फ में लिखना है बाघ केव्स। ठीक है, बाघ केव्स 5th नंबर पे लिखना। ठीक है, बाघ केव्स कहाँ है? बाघ केव्स धार डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी में। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ओके, क्यों फेमस है ये एक्चुअली रॉक कट केव्स हैं। बाघ केव्स भी रॉक कट केव्स हैं और यहाँ पे जो मुराल पेंटिंग्स होती हैं उसके लिए बहुत फेमस है। राइट, तो ये चीज़ें भी लिख लेना है यहाँ पे विहार और चैत्य वगैरह भी हैं। यहाँ पे बाघ केव के अंदर एक केव नंबर 4 है, केव नंबर 4 याद रखना इसको। ठीक है, इसमें रंग महल बोला जाता है इस केव को, रंग महल। तो कोई पूछे रंग महल कहाँ है, तो केव नंबर 4 ऑफ बाघ केव इज रंग महल। ओके, तो ये चीज़ें याद रखना। और इस बाघ केव्स को महाराष्ट्र की जो अजंता वाली केव्स है ना, उससे कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कुछ इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स की बात कर लेते हैं। सुपिया इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त का इंस्क्रिप्शन है। कहाँ से मिला है? सुपिया विलेज इन रेवा डिस्ट्रिक्ट, रेवा एमपी में सुपिया इंस्क्रिप्शन मिला है। किससे रिलेटेड है? स्कंदगुप्त से। कैसे याद रखोगे कि सुपिया
स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। आजकल देश में जो बड़े बड़े कांड होते हैं किसकी वजह से, तो रुपये की वजह से कांड होते हैं, ठीक है। सब रुपये कमाने के लिए बड़े बड़े कांड करते हैं, तो सुपया को रुपया कर देना और रुपये की वजह से कांड होते हैं, राइट। तो सुपया इंस्क्रिप्शन, स्कंदगुप्त इस तरह से याद आएगा। रुपया और कांड याद रखोगे तो आप वर्ड लिंकेज के थ्रू सुपया को स्कंद से लिंक कर पाओगे, राइट। दिस इज नॉट ए ट्रिक, दिस इज जस्ट अ वर्ड लिंकेज, जिससे आपको ये चीज़ ऑप्शन देख के याद आ जाएगी, ओके। कांच कॉइन्स समुद्रगुप्त के टाइम के हैं, सागर और विदिशा डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं, ठीक है। तो कांच कॉइन्स समुद्रगुप्त से हैं, कैसे याद रखोगे। देखो आपको पता है कि ईरान इंस्क्रिप्शन भी समुद्रगुप्त का है, राइट। तो ऐसे याद रखना कि समुद्रगुप्त जो है वो समुद्र के रास्ते ईरान जाते थे, और क्यों जाते थे, कांच लेके जाते थे, कांच के सिक्के लेके जाते थे, राइट। इस तरह से याद रखना। तो कांच और ईरान दोनों ही समुद्रगुप्त का है, ये आपको याद आएगा, ठीक है। सागर विदिशा डिस्ट्रिक्ट में कांच कॉइन्स मिले हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इंदौर के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो कि स्कंदगुप्त के लिए है, राइट। तो इंदौर के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन स्कंद दूसरे जुड़े हुए हैं, कैसे याद रखोगे। मैंने आपको बताया कि रुपये की वजह से कांड हो रहा था, राइट। तो कांड कभी भी होता है तो कांड हमेशा आउटडोर थोड़ी होता है, इनडोर ही होता है ना। कांड बड़े बड़े कांड इनडोर ही हो जाते हैं। तो इनडोर में ये लोग बैठ के कॉपर प्लेट बना रहे थे, ठीक है, रुपया कमाने के लिए। तो यही एक कांड था। तो स्कंदगुप्त से कॉपर प्लेट, इंडोर, सुपिया, सब कुछ आपको याद आना चाहिए कि ये सब स्कंदगुप्त से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, राइट। सिमिलरली मंडसौर पिलर इंस्क्रिप्शन, ये कुमारगुप्त से जुड़ा हुआ है, राइट। कुमारगुप्त से जुड़ा हुआ और क्या था, कुमारगुप्त तुम आए तो चांद का उदय हो गया, बताया था ना। तो कुमारगुप्त का तुमैन इंस्क्रिप्शन भी है, और कुमारगुप्त से जुड़ा हुआ मंडसौर इंस्क्रिप्शन भी है। दोनों को कैसा लिंक करोगे, कुमार तुम आए तो मंद मंद मुस्कान आगे चेहरे पे, तो मंद याद रहेगा तो मंदसौर याद आ जाएगा, राइट। ऐसे कुमार तुम आए तो चांद उदय हो गया, मतलब चंद्रगुप्त उदयगिरी, ठीक है। कुमार तुम आए तो मंद मंद मुस्कान आ गई चेहरे पे, तो ये भी लिख सकते हो। मंदसौर इंस्क्रिप्शन भी कुमारगुप्त का ही है। इस तरह से चीज़ों को लिंक करके पढ़ो तो याद रहेगा। अभी मैं आपसे पूछूँ सुपिया इंस्क्रिप्शन किसका है तो क्या बताओगे, ठीक है। रुपया से कांड हो गया, राइट। तो स्कंदगुप्त याद हो गया ना। और इंदौर इंस्क्रिप्शन किसका है, इंदौर कॉपर प्लेट, तो कांड क्यों हुआ था, इंडोर ये लोग कॉपर प्लेट बना रहे थे इसलिए कांड हुआ, तो ये भी स्कंदगुप्त का है, राइट। अभी मैं आपसे पूछूँगी कांच कॉइन्स किसके हैं, ठीक है। तो कांच कौन ले जा रहा था, ईरान में कौन कांच ले जा रहा था, समुद्रगुप्त। समुद्र के रास्ते ईरान जा रहे थे ना, तो ये दोनों ही समुद्रगुप्त के हैं, राइट। और कुमारगुप्त के हमने क्या क्या पढ़े, हमने पढ़ा कुमारगुप्त का एक तो तुमायन और दूसरा मंदसौर, राइट। चंद्रगुप्त का हमने क्या पढ़ा, उदयगिरी केव्स, राइट। तो इस तरह से चीज़ों को ना ध्यान से पढ़ोगे तो याद रहेंगी हमेशा। अगर याद हो गया हो तो कमेंट में बताओ कि सर चीज़ें याद हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। चलो इतना लंबा मत लिखना डन, ठीक है। और मेमोरी डन, या मेमोराइज लिख देना, मेमोराइज्ड डन, ठीक है। इतना लिख देना तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको याद हो रहा है। जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको समझ भी आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, मेमोराइज्ड, ठीक है, एक टिक वाली इमोजी, और डन, मतलब लेक्चर भी डन कर दिया आपने, राइट। तो ये लिखना तो मुझे समझ आएगा कि आपने पढ़ाई करी है और आपको याद हुआ है। देखो मेरा कोई यहाँ पे रोल नहीं है कि मैं आपको ज़बरदस्ती याद कराने की कोशिश करूँ। मैं तो चाहूँ तो सिर्फ रीड कर सकता हूँ, राइट। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हों, राइट। तो उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करोगे, अगर मुझे पता नहीं चलेगा आपको सच में याद हो रहा है कि नहीं, तो मैं इतने एफर्ट्स क्यों डालूंगा, राइट। सो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सच में याद हो रहा है इस तरह से। अदरवाइज मैं सिर्फ रीड कर दूंगा, आप खुद से अपने आप से याद कर लेना, राइट। बाकी मैंने आपको उदयगिरी की बताई थी ना ऊपर, चंद्रगुप्त सेकंड की उदयगिरी केव्स जो है यहाँ पे 20 रॉक कट केव्स हैं विदिशा के पास, ठीक है। और ये केव्स भी गुप्ता पीरियड की ही हैं, ठीक है। इन केव्स में आपको बहुत सारे रिलीजन के वो मिल जाएंगे, वैष्णविज्म के, शैविज्म के, शक्तिज्म के, बहुत सारे रिलीजन के आपको एविडेंस मिलेंगे, राइट। यहाँ पे वराह अवतार का स्कल्पचर मिला है, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। स्कल्पचर ऑफ वराह अवतार ऑफ विष्णु, पूछा जाएगा कि विष्णु के वराह अवतार का स्कल्पचर कहाँ मिलता है, तो आप बताओगे कि उदयगिरी केव्स ऑफ विदिशा में, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम की है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक केव जैनिज्म की भी है। तो कोई पूछे कि उदयगिरी में बुद्धिज़्म की कैब है क्या, तो बुद्धिज़्म की तो नहीं मिली कोई, राइट। बट वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म और जैनिज्म की केव्स मिली हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और याद रखना कि जो हमारे ये उदयगिरी केव्स हैं, यहाँ पे सिर्फ चंद्रगुप्त 2 के टाइम के इंस्क्रिप्शन नहीं मिले हैं, चंद्रगुप्त 2 से लेकर कुमारगुप्त तक के टाइम के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, राइट। तो उदयगिरी केव्स का टाइम पीरियड बहुत बड़ा है। बाकी मैंने आपको एरन इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया ना। एरन इंस्क्रिप्शन एक तरह का, एरन पहले जगह के बारे में जान लो। एरन कौन सी जगह है, एक एंशिएंट टाउन है, ठीक है। और एक आर्कोलॉजिकल साइट है सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। सागर डिस्ट्रिक्ट में एक एंशिएंट टाउन और आर्कोलॉजिकल साइट है ये, ठीक है। और ये जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे जो इंडियन डायनेस्टीज़ थी वो यहाँ पे अपने कॉइन्स बनाती थी, कॉइन मिंट किया करती थी, राइट। एंशिएंट टाइम से बहुत सारी इंडियन डायनेस्टीज़ अपने कॉइन वगैरह मिंट किया करती थी, राइट, अलग अलग तरीके के कॉइन। गुप्ता पीरियड के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए, राइट। जैसे कि
वराह टेम्पल, विष्णु टेम्पल और नरसिम्हा टेम्पल, ये सारे ईरान के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, राइट। वराह टेम्पल ऑब्वियसली वराह अवतार और विष्णु को डेडिकेटेड है, राइट। वराह टेम्पल किसको डेडिकेट होगा? विष्णु के वराह अवतार को, राइट। इसके अलावा ये जो वराह टेम्पल है इसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन है हुना किंग का, हुना किंग है ये, ठीक है। हुना किंग, एडिटर को देख लो, हुना किंग की जगह क्या लिख दिया है, ठीक है। तो ये हुना किंग है, ओके, याद रखना इसको। हुन के राजा थे तोरमन, तोरमन का इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है? वराह टेम्पल में, ईरान में, राइट। तो याद रखना यही फैक्ट। बाकी विष्णु टेम्पल में 15 फीट की लॉर्ड विष्णु की मूर्ति मिली है। नरसिम्हा टेम्पल में बस एक सिंगल रूम है जिसमें एक मंडप बनाया गया 4 पिलर पे खड़ा हुआ, राइट। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ईरान इंस्क्रिप्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें फर्स्ट रिटर्न एविडेंस ऑफ सती मिला है। यहाँ पे भानुगुप्त का इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, जिसमें पहली बार सती के एविडेंस का जिक्र मिलता है। कोई पूछे कहाँ है तो ईरान में है, राइट, ईरान इंस्क्रिप्शन में। तो इतनी बातें आपको गुप्ता डायनेस्टी के टाइम की मोटा मोटा पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको गुप्ता डायनेस्टी इन एमपी के बारे में बता दिया, राइट। इतना पढ़ के चले जाना, तो कोई सवाल आएगा तो मतलब यहाँ से आ जाएगा सवाल, राइट। बाकी इसके अलावा आप में से बहुत से लोगों ने बोला सर कोई कोर्स भी निकालो जिसमें और डिटेल में पढ़ाओ आप। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द एक कोर्स निकाला जाए स्पेसिफिकली एमपी जीके का, राइट, जिसमें हम कोई एक बुक जो फेमस बुक्स है लाइक माहेश्वरी है, पुणेकर है, उनमें से कोई एक बुक आपको लाइन बाय लाइन पढ़वा दें उस कोर्स में, राइट। ज़्यादा महंगा नहीं रहेगा, वी विल कीप इट बजट फ्रेंडली। सो उसको हम सोच रहे हैं कि अभी कुछ दिनों बाद, पहले यूट्यूब वाली सीरीज़ खत्म हो जाए, देन वी विल लॉन्च दैट, ओके, वी विल लेट यू नो। सो स्टे इन टच। उसमें हम कोई भी एक बुक आपको लाइन बाय लाइन थ्रू ट्रिक्स याद करवा देंगे, ठीक है। तो जिन लोग को डाउट है कि भाई सिलेबस यहाँ पूरा कवर हो रहा है कि नहीं, तो कोई एक बुक पढ़ लोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। आप लोग कमेंट से बता भी सकते हो कि कौन सी बुक आपको ज़्यादा सही लगती है इंग्लिश मीडियम के लिए, राइट। या फिर अगर आपको मिक्सचर ऑफ 2 बुक्स पढ़ना है तो वो भी आप बता सकते हो। अभी तो वी आर इन द प्लानिंग स्टेज, वी आर प्लानिंग अबाउट इट, सो वी विल लेट यू नो सून। फिलहाल हमने हुन डायनेस्टी की बात कर ही ली है, तो थोड़ा सा हुन डायनेस्टी के बारे में देख भी लेते हैं कौन थे ये लोग। हुन एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जो कि इंडिया में एंटर करी 5th और 6th सेंचुरी एडी में, राइट। इनके बहुत सारे रिपीटेड इन्वेजन्स हुए इंडिया में, इसकी वजह से गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, ठीक है। धीरे धीरे इन लोगों ने मालवा तक पूरा सेंट्रल इंडिया में कंट्रोल कर लिया। जहाँ तक बात मध्य प्रदेश की होती है तो मध्य प्रदेश की बात होते ही 2 हुन राजाओं का नाम आता है। तो तोरमना मैंने आपको बताया था ना, और दूसरा मिहिर कुल, ये दोनों हुन राजाओं का नाम आता है जब भी एमपी हिस्ट्री की बात होती है हुन डायनेस्टी से रिलेटेड। तो तोरमन और मिहिर कुल का नाम आपको रटा होना चाहिए। कोई पूछे किस डायनेस्टी के हैं तो हुन डायनेस्टी के हैं। तोरमन ने जो ईरान में एक बोर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वहाँ पे अपना टाइटल लिखवाया है महाराजा धीराज का। अब ये बोर इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? ये वराह टेम्पल है ना, इसमें वराह का स्टैचू है बहुत बड़ा सा 11 फीट का। तो इनके नेक पे ये आपका बोर इंस्क्रिप्शन है जिस पे लिखा हुआ महाराजा धीराज, राइट। तो इस तरह से तोरमन ने वहाँ पे अपना महाराजा धीराज नाम दर्ज करवाया ईरान में। बाकी तोरमन को सक्सीड किया मिहिर कुल ने, राइट। इन्होंने ग्वालियर को रूल किया था। यहाँ पे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन मैत्रचेता ने लिखा था, ठीक है। और ये एक सूर्य टेम्पल के अंदर लिखा गया है इंस्क्रिप्शन, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इसमें मिहिर कुल का जिक्र है इस इंस्क्रिप्शन में, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में। मिहिर कुल को 2 लोगों ने हराया था, एक तो यशोधर्मन ने हराया था। यशोधर्मन कौन थे? अभी आगे हम पढ़ेंगे। ओलिंका डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। ओलिंका डायनेस्टी बहुत फेमस थी एमपी में, उसके राजा यशोधर्मन ने भी मिहिर कुल को हराया था। और दूसरा गुप्ता एम्परर नरसिंह गुप्त ने भी इनको हराया था, नरसिंह गुप्त वालादित्य ने भी मिहिर कुल को हराया था। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली हुन डायनेस्टी के 2 राजाओं के बारे में पता होनी चाहिए मोटा मोटा। नाग डायनेस्टी के बारे में हमने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि इन्होंने नॉर्थ सेंट्रल इंडिया पे रूल करा था। कब करा था? कुषाण डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद और गुप्ता डायनेस्टी के राइज के पहले, राइट। इनकी कैपिटल क्या थी? पद्मावती, ठीक है, जिसको पवाया बोलते थे, मतलब मॉडर्न डे में पवाया है, पहले उसका नाम पद्मावती था। नाग डायनेस्टी के कॉइन्स कहाँ कहाँ से मिले हैं? पवाया, नरवाड़, विदिशा, गोहड़, उज्जैन। पद्मावती को रूल करने वाले पहले राजा जो थे वो भीमनाग थे, ठीक है। फर्स्ट किंग फ्रॉम पद्मावती वाज भीमनाग, इनका नाम याद रखना। एंड अगर पूछा जाए हुआ द लास्ट किंग ऑफ नागा डायनेस्टी, दैट वाज गणपति नाग, लास्ट किंग थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है उसमें ये मेंशन है कि गणपति नाग को समुद्रगुप्त ने मार दिया था, ठीक है। और उसके बाद नाग डायनेस्टी को एनेक्स कर लिया था गुप्ता डायनेस्टी ने, गुप्ता एम्पायर के अंदर आ गया था। तो नाग डायनेस्टी के बारे में भीम नाग और गणपति नाग का नाम याद रखना काफ़ी है, राइट। और इनकी कैपिटल का नाम भी याद रखना। और याद देख लेना, अगर याद हो पाए तो सिक्के कहाँ कहाँ मिले ये भी देख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में वो है ओलिकर डायनेस्टी के बारे में। एमपी की ओलिकर डायनेस्टी बहुत फेमस है, मालवा रीजन में थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। ओलिकर्स थे कौन? ये लोग गुप्तास के फ्यूडेटरीज थे, जो गुप्ता राजा थे ना उनके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे ये लोग। इनमें सबसे जो बड़ा नाम सामने आता है वो यशोधर्मन का ही आता है। मैंने बताया था ना, जिन्होंने मिहिर कुल को हराया था, तो ही वॉज द वन जो सबसे पावरफुल राजा माना जाता है इनमें।
अच्छा, सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी कैपिटल कहाँ थी। तो इनकी कैपिटल थी दाशपुर। दाशपुर कहाँ पे है? मंदसौर में, राइट। इन लोगों ने मालवा रीजन को रूल किया था 350 से 550 AD तक। अच्छा, इस डायनेस्टी में 2 डिस्टिंक्ट रॉयल हाउसेस का जिक्र होता है, ठीक है। जो डिफरेंट एपिग्राफिकल डिस्कवरीज हैं वो बताती हैं कि इसमें 2 डिस्टिंक्ट रॉयल हाउसेस हैं जो अपने आप को अलीकर कहते हैं, राइट। और दोनों ने ही दाशपुर से रूल करा था। तो दोनों हाउसेस को देखेंगे हम। इस डायनेस्टी के फाउंडर को माना जाता है जय वर्मा, जो कि फर्स्ट रॉयल हाउस से बिलोंग करते थे, राइट। तो हु आर द फाउंडर ऑफ अलीकर डायनेस्टी? जय वर्मा, ये याद रखना। और ये फर्स्ट रॉयल हाउस से बिलोंग करते थे। जय वर्मा के बाद वैसे तो बहुत से राजा आए। इनके बाद इनके बेटे सिम्हा वर्मा आए, ठीक है, नोट कर लेना, सिम्हा वर्मा आए। उसके बाद आए आपके नर वर्मा, राइट। नर वर्मा के बाद आए आपके विश्व वर्मा, राइट। बट उसके बाद जो राजा आए उनका जिक्र थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। बंधु वर्मा, ये विश्व वर्मा के बेटे थे, राइट। तो जय वर्मा के बाद आप बंधु वर्मा का नाम थोड़ा ज़रूर याद रखना, क्योंकि जो बंधु वर्मा थे वो कहा जाता है कुमारगुप्त वन जो गुप्ता एम्पायर के थे उनके फ्यूडिटरी थे। और इनके टाइम पे बहुत फेमस चीज़ है कि एक सिल्क वेवर्स का गिल्ड था जिसने सन टेम्पल कंस्ट्रक्ट करा। कहाँ पे? दाशपुर में, ठीक है। दाशपुर मंदसौर में इन्होंने सन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया। किसके टाइम पे? बंधु वर्मा के टाइम पे। याद रखना, सिल्क वेवर गिल्ड वाला सन टेम्पल कहाँ है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? दाशपुर में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। थोड़ा सा सेकंड रॉयल हाउस के बारे में जान लेते हैं। सेकंड रॉयल हाउस का हमें जिक्र कहाँ मिलता है? रिस्थल इंस्क्रिप्शन में। रिस्थल इंस्क्रिप्शन में हमें सेकंड रॉयल हाउस का जिक्र मिलता है और हमें पता चलता है कि हु वॉज द फाउंडर? द्रुमवर्धना, ठीक है। हमें पता चलता है कि द्रुमवर्धन वॉज द फाउंडर ऑफ सेकंड रॉयल हाउस ऑफ अलीकर डायनेस्टी। ये रिस्थल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट रॉयल हाउस की जानकारी इधर है, सेकंड की इधर है, ठीक है। तो फर्स्ट के फाउंडर कौन थे? जय वर्मा। सेकंड रॉयल हाउस ऑफ अलीकर डायनेस्टी के फाउंडर थे द्रुमवर्धन, ठीक है। रिस्थल इंस्क्रिप्शन में इस चीज़ की जानकारी मिलती है। ये चीज़ें अभी पढ़ने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता सकूँ बताऊँ, राइट। और इन चीज़ों को 2-3 बार पढ़ोगे ना तो ट्रस्ट में एग्जाम में पेपर देख के ऑप्शन देख के याद आ जाता है। देखो, क्वेश्चन गलत उन लोगों के होते हैं जो पढ़ के नहीं जाते हैं। अगर आपने 2-3 बार पढ़ा है ना तो आपके क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, ठीक है। तो वो गलत उन्हीं का होगा जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो तुक्का मारेंगे, राइट। तो एक बार पढ़ लिया है कि ठीक है भाई 2 हाउसेस थे, एक में जय वर्मा थे, दूसरे में द्रुमवर्धन है, दूसरे वाले का जिक्र स्थल इंस्क्रिप्शन में हुआ है, राइट। इतना ही पता है। अब इन दोनों हाउसेस के बीच में आपस में क्या रिश्ता था ये बहुत सर्टेन नहीं है, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे। इस डायनेस्टी के सेकंड हाउस डायनेस्टी के एक बहुत ही नोटेबल राजा थे जिनका नाम है, ही इज़ अ नोट वर्दी रूलर, जिनका नाम है प्रकाश धर्म, ठीक है। क्योंकि प्रकाश धर्म में टाइटल लिया था अधिराज का, ठीक है। और इन्होंने सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट क्या था प्रकाश धर्म का? प्रकाश धर्म का ये अचीवमेंट था कि इन्होंने हुण राजा तोरमन को हराया था। याद है ना कितने पावरफुल राजा थे तोरमन, ठीक है। इनको हराया था प्रकाश धर्म ने। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वजह से। रिस्थल इंस्क्रिप्शन में ये भी जिक्र मिलता है कि जब प्रकाश धर्म ने तोरमन को हरा दिया तो फिर इनके एक वॉइसरॉय हुआ करते थे। प्रकाश धर्म के वॉइसरॉय हुआ करते थे जिनका नाम था भगवदोष। नोट कर लेना इसको, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ नोट कर लेना, ठीक है। भगवदोषा इनके वॉइसरॉय थे प्रकाश धर्म के। रिस्थल इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि जब प्रकाश धर्म ने तोरमन को हरा दिया तो भगवदोष ने क्या किया? भगवदोष ने एक शिव टेम्पल बनवाया, ठीक है। शिव टेम्पल बनवाया और एक टैंक बनवाया, राइट। तो ये हमें रिस्थल इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है इस चीज़ की। तो क्वेश्चन आएगा कि किसने बनवाया था प्रकाश धर्म की जीत के बाद एक टैंक और एक शिवा टेम्पल? रिस्थल इंस्क्रिप्शन जिक्र मिलता है तो भगवदोष ने बनवाया था, जो कि वॉइसरॉय थे ऑफ प्रकाश धर्म। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। देखो, नोट्स के नीचे स्पेस रहेगा, ये स्पेस आपको खुद के नोट्स के लिए ही है, यहाँ पे चीज़ें ऐड करते जाओ जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, राइट। प्रकाश धर्म के बेटे का नाम था यशोधर्मन विष्णुवर्धन, ठीक है। ये दोनों एक ही नाम है, ये मतलब अलग अलग है। यशोधर्मन विष्णुवर्धन एक ही नाम है। ये वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, राइट। प्रकाश धर्म के बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजा यही है, यशोधर्मन विष्णुवर्धन, राइट। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके बहुत सारे विक्ट्री पिलर इंस्क्रिप्शन मिले हैं। जैसे मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उन्होंने बताया कैसे यशोधर्मन ने मिहिर कुल को हराया था, ठीक है। यशोधर्मन ने मिहिर कुल को हराया था, बताया था ना मैंने आपको। तो ये यही यशोधर्मन, राइट। इस पिलर पे मेंशन है कैसे यशोधर्मन ने पूरी पृथ्वी को बचा लिया एक रूड और क्रूएल राजा मिहिर कुल से, राइट। कुछ बुक्स में लिखा है कि यशोधर्मन को उनके बेटे शिलादित्य ने सक्सीड किया, बट ये क्लेम पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए यशोधर्मन का कोई हेयर था या नहीं, कोई सक्सेसर था या नहीं, वो बिल्कुल कहीं कहीं सही जगह से लिखा नहीं है, राइट। कोई हमें पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि अलीकर डायनेस्टी सेकंड हाउस के राजा यशोधर्मन के बाद एंड हो गई, ये चीज़ मान सकते हैं, ओके। और मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन याद रखना, इसका जिक्र करता है। मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जान लो ये चीज़ कि ये एक तरह के यशोधर्मन का जिक्र तो करता ही है, राइट। साथ ही साथ याद रखना कि ये संस्कृत में इंस्क्रिप्शन था, संस्कृत लैंग्वेज में था, ठीक है। कौन से गांव में था? सोनादानी विलेज में। तो ये भी मेंशन कर देना।
राइट। औलिकारा किंग यशोधर्मन की विक्ट्री मिहिर कुल के ऊपर उसका जिक्र होता है इन पिलर्स में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्टली एमपी की कुछ और छोटी छोटी डायनेस्टीज देख लो, जिससे एक एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये छोटी छोटी डायनेस्टीज आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे कि सबसे पहले देख लो कि परिव्रजक डायनेस्टी थी, वो एमपी में क्या रोल था उसका। इस डायनेस्टी को बेसिकली पहले ये गुप्ताज के फ्यूडेटरीज थे, सेंट्रल इंडिया में रूट करते थे, ठीक है। इनका महाराजा टाइटल जो है इन लोग का रहता था, ठीक है, अपने आप को महाराजा बोलते थे ये लोग। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो इस डायनेस्टी का जिक्र एमपी में कहाँ से मिलता है वो इंपॉर्टेंट है, वो है कोहो इंस्क्रिप्शन, राइट। तो परिव्रजक डायनेस्टी के बारे में बस यही याद रखना है कि कोहो इंस्क्रिप्शन से इनका जिक्र मिलता है, और इनकी जो सीट थी कहाँ से रूल करते थे, नागौड़ पन्ना से, राइट। इसको याद करने का तरीका है कि परिवार का जन्म कैसे हुआ था, पन्ना की गोद से या पन्ना की कोख से, दोनों जगह याद रखो। पन्ना और नागौड़ भी याद हो जाएगा और कोह भी याद हो जाएगा, राइट। तो परिवार का जो जन्म हुआ था वो पन्ना की गोद से हुआ था या पन्ना की कोख से हुआ था। तो कोख और नागौड़ दोनों आपको याद रहेगा, कोह इंस्क्रिप्शन में इनका जिक्र है और पन्ना नागौड़ में इनकी सीट थी, राइट। इसके अलावा हम देखेंगे मौखारी डायनेस्टी के बारे में। मौखारी डायनेस्टी लोग कौन थे, ये लोग कुछ फ्यूडल लॉर्ड से गुप्ताज के, जो कि कन्नौज रूल करते थे। आप एंशिएंट हिस्ट्री में इसको पढ़ते हो, राइट। इनका एमपी में कहाँ पे जिक्र है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो एमपी में इनकी जो सील है वो ऑब्टेन की गई है असीरगढ़ से। असीरगढ़ जगह है बुरहानपुर में, वहाँ से इन लोग की कॉपर सील मिली है मौखारी डायनेस्टी की। कैसे याद रखोगे, मुंह के ऊपर क्या होता है, सिर होता है, तो मुंह कॉपर सिर, मुंह के ऊपर सिर, ठीक है। मौखारी कॉपर सील कहाँ से, असीरगढ़ से, ठीक है। तो मौखारी को याद रखना मुंह, ठीक है, कॉपर को याद रखना के ऊपर, ठीक है, और असीर को याद रखना सिर। तो मुंह के ऊपर सिर, इस तरह से मौखारी, कॉपर सील, असीरगढ़, ये तीनों चीज़ें आपको लिंक करके याद रहेंगी हमेशा। जिन लोगों को ये फैक्ट्स ऑलरेडी याद हैं वो ज़्यादा हीरो ना बने, जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है, राइट। पांड्या डायनेस्टी में भी माइकल रीजन में एमपी में रूल किया था, इतना पता होना चाहिए आपको, शहडोल वाले एरिया में। नल डायनेस्टी जिसका जिक्र हुइन सांग की राइटिंग से मिलता है, ये बस्तर रीजन ऑफ एमपी में बिलोंग करती थी, ये भी गुप्ताज के फ्यूडेटरीज थे, राइट। इसके अलावा मैत्रक डायनेस्टी थी एमपी की। मैत्रक डायनेस्टी की जो सीट थी वो वल्लभी में थी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैत्रक डायनेस्टी की सीट कहाँ थी, वल्लभी में थी, और ये पूरे मालवा में एक्सपेंड कर गए थे ये लोग। इसके अलावा इन लोग से रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें छतरपुर के नौगांव से, एक रतलाम से मिलता है और एक छतरपुर के नौगांव से मिलता है इंस्क्रिप्शन। तो मैत्रक की सीट क्या थी ये पता होना चाहिए, मैत्रक के इंस्क्रिप्शंस कौन थे ये पता होने चाहिए। कैसे याद रखोगे इसको, गांव वाला मित्र, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो नौगांव, वल्लभी और मैत्रक, गांव वाला मित्र याद रखना। तो आपका मैत्रक, वल्लभी, नौगांव तीनों चीज़ें याद रहेंगी, कनेक्ट कर लेना। लास्टली हम राष्ट्रकूटाद और गुर्जर पठारिया डायनेस्टी के बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की वैसे तो बहुत सी ब्रांचेस थी, बट एटलीस्ट जो इनकी दो ब्रांचेस है उनका कनेक्शन है एमपी से, ठीक है। सिर्फ इनके दो ब्रांचेस का कनेक्शन एमपी से। एक तो इनकी ब्रांच जो बैतूल वाली है, बैतूल अमरावती रीजन की, और दूसरी इनकी जो मानेखेत वाली ब्रांच है, ये कहते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस प्रेजेंस थी एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राइट। और इनसे रिलेटेड 4 इंस्क्रिप्शन मिले हैं एमपी में, ठीक है। 4 इंस्क्रिप्शन है जो हमें बताते हैं कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एमपी में एग्जिस्ट करती थी। हमें ये भी पता चलता है कि राष्ट्रकूटा के जो राजा थे दंती दुर्ग, इन्होंने भी मालवा और ईस्ट एमपी में रूल किया था। एक बहुत फेमस रॉक एडिक्ट है, ठीक है, एक बहुत ही फेमस रॉक एडिक्ट है जो कि हमें बताता है राष्ट्रकूटास के बारे में, वो है इंडरगढ़ का रॉक एडिक्ट, ठीक है। इंडरगढ़ कहाँ है, मंदसौर में है। ये रॉक एडिक्ट है तो इसके किसी राजा के बारे में लिखा होगा इसके ऊपर, तो किसके बारे में लिखा था, दंती दुर्ग के बारे में, ठीक है। तो दंती दुर्ग का ही इंदरगढ़ रॉक एडिक्ट है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा ना, दतिंदर बोलना, दतिंदर, तो आपको अपने आप हो जाएगा, ठीक है। दंती दुर्ग का इंदरगढ़ रॉक एडिक्ट। ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, इनको यहीं पे नोट कर लिया करो, ताकि जब रिवाइज करो तो आपको याद रहे कि ये चीज़ पढ़ते वक्त मैंने ये ट्रिक लगाई थी तो मुझे याद हो गया था। अमोघ वर्ष जो थे उनका भी रॉक एडिक्ट मिला है जबलपुर के पास, इसको जेबीपी का लेना, जबलपुर के पास, राइट। तो ये रिसेंट ही खोज है, आई थिंक 2022-23 में मिला था ये, तो इसका भी जिक्र है, राइट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा भी सकते हो, बट ये वाला फेमस है, दंती दुर्ग का इंदरगढ़ वाला। तो ये चीज़ें याद रखना आप राष्ट्रकूटा के बारे में। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार के बारे में क्या पता रखोगे, गुर्जर प्रतिहार की जो एक ब्रांच है, ठीक है, वो मालवा में इस्टेब्लिश करी थी किसने, नागभट्ट ने। नागभट्ट वॉज द फेमस गुर्जर प्रतिहार रूलर, राइट। तो उन्होंने उज्जैन में अपनी एक ब्रांच इस्टेब्लिश करी थी नागभट्ट ने, राइट। मिहिर भोज जो है इस डायनेस्टी के प्रोमिनेंट राजा थे, उन्होंने टाइटल लिया था आदि वराह और प्रभास जैसे टाइटल्स लिए थे, ठीक है। अगर हम मिहिर भोज के इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे तो हमें ग्वालियर और सागर से मिहिर भोज के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, और इन्हीं इंस्क्रिप्शंस में इनको आदि वराह और प्रभास जैसे टाइटल दिए गए हैं, राइट। इन इंस्क्रिप्शन में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड डिटेल्स भी बताई गई हैं, राइट। और एक और इंस्क्रिप्शन इस डायनेस्टी का मिलता है हमें गुर्जर पठारी डायनेस्टी का, वो है प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन। तो कभी क्वेश्चन आए कि भाई प्रतापगढ़ इंस्क्रिप्शन, ग्वालियर और सागर इंस्क्रिप्शन किससे जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से,
ठीक है। गुर्जर से ग्वालियर रखना, प्रतिहार से प्रतापगढ़ रखना, तो आपको याद रहेगा ये दोनों इंस्क्रिप्शन इसी डायनेस्टी से हैं, राइट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा आया होगा। आपको लिखना है कि मेमोराइज्ड, ठीक है, टेक, एंड लेक्चर डन, टेक, राइट, सो दैट वी गेट टू नो दैट यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स। चलो टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, थैंक यू।